नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मुंबई आसपास में विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हैं हमारे साथ शिवाजी आवाड जी और चंद्रकांत पाटिल जी। दोनों, शिवाजी आवाड जी जहां प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहीं कल्याण जिला से चंद्रकांत पाटिल जी भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे पूरे देश में चल रहे लोकसभा चुनाव पर। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। मुंबई आसपास में आप दोनों का हार्दिक स्वागत। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले से ही बोल रही है अब की बार 400 पार। तो ये किस आधार पे कह रही है, जबकि पूरे देश के विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो एक जुमला है। तो भाजपा कैसे इस चुनाव में 400 पार का अपना टारगेट पूरा करने जा रही है? इस देश के पंतप्रधान, देश के यशस्वी पंतप्रधान हैं, जिन्होंने इस देश में विकास लाया है। ये देश के लौह पुरुष है और ऐसे नेता है जो जग विख्यात है। नरेंद्र जी मोदी ने भारत में 10 साल में ऐसी योजनाएं लाई है और उस योजना के वजह से ये भारत का विकास हुआ है। 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था हुई हमारी। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिन्हें नेशनल हेराल्ड में केस में जमानत पे बाहर है। दूसरी तरफ उनके साथ में साथी कौन है? केजरीवाल, जो इसमें दिल्ली के लिकर घोटाला में आज दिल्ली की जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है। केसीआर की जो विपक्ष के ही उनके अलायंस में जो है, केसीआर की लड़की कविता राव भी आज जेल में है। तो ये देश की जनता जानती है कि नरेंद्र जी मोदी ऐसा नेतृत्व है, ये देश को आज विकसित राष्ट्र की ओर लेके जा रहे हैं। कुछ सालों में उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 3 नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की होगी। तो ऐसे इसमें ये देश की जनता सोचती है किसे हम वोट देना चाहिए। राहुल गांधी एक तरफ है और एक तरफ मोदी जी है। तो मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 400 के पार ये इस लोकसभा में चुनाव जीतेंगी। बहुत बढ़िया। ये जो राम मंदिर का मुद्दा हो या 370, ये इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को, या इससे अगर मतदाता इससे प्रभावित हुए हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मत मिलेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या आधार है जिस आधार पे वो चुनाव में 400 पार का अपना टारगेट पूरा करेगी? हमने विकास, ये मुद्दा, नरेंद्र जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की जब इस स्थापना हुई उससे पहले जनसंघ के समय से हम लोगों ने कहा था कि 370 कलम हम हटाएंगे, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ये जो हमें आश्वासन दिया था वो भारतीय जनता पार्टी जब इस सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, तभी इन्होंने हमारा आश्वासन जो दिया था भारत की जनता को वो पूरा किया है। और जनता जानती है जो बोला है वैसा ही मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है सब भारतीयों का, इसलिए 400 पार जरूर होगा। बहुत अच्छा। अगला सवाल है कि जो ये भाजपा में इनकमिंग चालू है, जो भी अभी विपक्षी हर समय आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन हो गई, कहीं से भी कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हो, भाजपा में जाने के बाद सब धुल जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस पे अगर आरोप सिद्ध हुआ, ऐसे कोई बाहर से हमने इनकमिंग नहीं की है। हमारे पार्टी में जो बाहर से ताकतवर नेता है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कम है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता है, तो वहाँ पे हमने लिया है। जैसे उदाहरण अगर नवी मुंबई में हमने मंदाजी मात्रे जी को लिया, गणेश जी नाइक को लिया, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं। वहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कम है, वहाँ पे ताकत कम है, वहाँ से बाहर के अच्छे अन्य पार्टी के जो लोग हैं उनको हम पार्टी में लाकर पार्टी को बढ़ा रहे, हमारी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। ये इनकमिंग जो चल रहा है आप लोगों का, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मुख्य धारा के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी से कट रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है।
अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को भी ये जब मौका मिलता है तब ये देते हैं, उस अवसर पे उनको संधि दी जाती है। और उनको ऐसे बहुत लोग हैं जो पुराने लोग को भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है, मौका दिया है। अब आते हैं प्रदेश की राजनीति पे। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों पे महायुति के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ से स्थिति कैसी बन रही है? कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे? 48 में से 40 के ऊपर, हमारे 45 प्लस का लक्ष्य है। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने ऐसा कहा भी है। और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी और नरेंद्र जी के नेतृत्व में, और एकनाथ जी शिंदे हमारे साथ है, वैसे भी अजित दादा है। और हमारे महाराष्ट्र में RPI आठवले जी जिन्हें भी हमें ये दिया है, सपोर्ट दिया है, मनसे ने भी सपोर्ट दिया है। बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी NDA को सपोर्ट किया है। और ये सब एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ करके यहाँ पे 45 प्लस का नारा जो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो दिया है उसको हम पूरा करेंगे। शिवाजी आवाड़ जी, आप कल्याण लोकसभा से आते हैं, तो यहाँ स्थिति कैसी है? मतलब यूटी उम्मीदवार के लिए यहाँ जीत कैसे होगी? कल्याण लोकसभा में विकास के काम बहुत किए। देवेंद्र फडणवीस जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसी समय से यहाँ पे MMRD के अध्यक्ष के नाते यहाँ पे उन्होंने MMRD के थ्रू बहुत से निधि यहाँ पे दिया है। वैसे ही आप आयरोली से कटई तक फ्लाईओवर ब्रिज 800 करोड़ का, उस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समय ही सिल फाटा से भिवंडी तक जो 6 लेनिंग कंक्रीट रोड 600 करोड़ का। उसके बाद काटई, भोपर, कोपर से मोटा गांव ठाकुरली से होके अंजूर दिवा गांव तक, वहाँ का यो भी रोड हमारे MMRD के इसमें ही देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया। 471 करोड़ रुपए का उन्होंने उस समय डोंबिवली के शहर में कंक्रीट रोड के लिए दिए थे। लेकिन वो हमारी सरकार जाने के बाद यहाँ के दामाद उद्धव जी ठाकरे उन्होंने 471 करोड़ रुपया जिस डोंबिवली को दिया था वो उन्होंने सब काम रद्द किए, कैंसिल किए। लेकिन फिर हमारे यहाँ के मंत्री नामदार रविंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में वो देवेंद्र जी फडणवीस और मुख्यमंत्री को मिलके फिर से 471 करोड़ रुपया कंक्रीट के रोड के लिए लाए। बाद में उन्होंने यहाँ के डोंबिवली के 3 तालाब को 15 करोड़ रुपया पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मंजूर करके वहाँ का विकास करने के लिए पैसे लाए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं। जब मोदी जी के राज में 55,000 करोड़ रुपया मुंबई लोकल रेलवे के लिए लाया है। उसके वजह से कल्याण से मुंबई तक 5-6 ट्रैक का भी काम हुआ है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के जो नए ब्रिज बने हैं, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है। रेलवे में बहुत सा विकास किया है। जो लाइफलाइन है मुंबई वालों की, उसके लिए मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ के ये यहाँ पे खर्चे का कोई काम चालू है और आगे समय में भी काम चालू रहेंगे। रेलवे फाटक में यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो वो सब रेलवे फाटक भी बंद करके उसका समय का भी जो लेट होती थी गाड़ी, अभी वो टाइम पे इसलिए जा रहे हैं कि रेलवे फाटक सब बंद किए, उसमें अपघात होते थे वो भी किया। पानी का प्रश्न हमारे डोंबिवली ग्रामीण में जो बहुत सा कठिन परिस्थिति थी, तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने अटल पेयजल योजना से यहाँ पे 300 करोड़ रुपया दिया। वो उसके काम हो रहे हैं और कुछ ही दिन में यहाँ का भी पानी का प्रश्न ये हो जाएगा। उसमें बाद में MRDC में जो आज कंक्रीट के रोड दिख रहे हैं, उसमें से हमारे जो मंत्री PWD मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब इन्होंने ये हमारे 27 गांव 14 गांव में और डोंबिवली में 100 करोड़ के कंक्रीट के रोड PWD के मिनिस्टर के हैसियत से उन्होंने मंजूर किए हैं और यहाँ पे काम प्रगति पथ पे चल रहे हैं। माननीय रविंद्र चौहान साहब ने हमारे ठाना जिला में भी बहुत रास्ते के लिए, रोड्स के लिए बहुत सा फंड्स PWD के माध्यम से मंजूर किए, उसको भी काम यहाँ पे चल रहे हैं। विकास के काम आप देखेंगे तो
बड़ौदा पनवेल JNPT पनवेल यहाँ से हमारे बदलापुर से बड़ौदा होके जा रहा है। आप देखेंगे, आप भिवंडी बाईपास आप देखेंगे 8 लेन का कंक्रीट रोड का भी काम गडकरी साहब ने किया है। आप वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत से योजनाएं हमारे सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे साहब ने, यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत से यहाँ पे फॉलोअप किया। माननीय रविंद्र चौहान साहब ने भी बहुत यहाँ पे विकास के काम के लिए फॉलोअप करके यहाँ पे मंजूरी लाया है और वो काम चालू है। कुछ दिन में आपको यहाँ का विकास पूरी तरह से दिखेगा। यहाँ की मेट्रो का भी काम चालू हुआ है। आप हर क्षेत्र में, हर विभाग में यहाँ पे अच्छा तरह से विकास की काम हो रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार और एनडीए के जो यहाँ के हमारे उम्मीदवार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनको चुन के लाने वाली है, भारी मतों से चुन के लाने वाली है। शिवाजी आवाड़ जी, आप कहते हैं कल्याण लोकसभा से महायुति के उम्मीदवार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी अनेक जगहों पे महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए अवरोध बन रहे हैं। जैसे डोंबिवली से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अल्पसंख्यक आघाड़ी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं राकेश जैन, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कल्याण पूर्व से विधायक जो हैं गणपत गायकवाड़, उनका जो विवाद है वो सार्वजनिक है। फिर पप्पू कालानी के कारण उल्लासनगर में कुमार आयलानी जी नाराज हैं, यह भी चर्चा में है। तो ऐसे में आप भाजपा कैसे समर्थन कर रही है श्रीकांत शिंदे जी? भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता से सभी लोग, कार्यकर्ता, नगर सेवक, सभी प्रामाणिक पने से काम कर रहे हैं, शिंदे जी का प्रचार कर रहे हैं। एक खानदा उदाहरण है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपक्ष चुनाव लड़ रहे हो। और रही बात गणपत सेठ गायकवाड़, इनकी धर्मपत्नी ने, उन्होंने कहा है कि हम शिंदे जी का प्रचार कर रहे हैं, हम शिंदे जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। और उल्लासनगर की पप्पू कालानी ने, उन्होंने पाठिंबा दिया है कि अगर कोई पार्टी को, एनडीए को अगर बाहर से अगर समर्थन दे रहा है तो वो शिंदे जी ने लिया है, डॉक्टर शिंदे जी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो बात भारतीय जनता पार्टी में नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। और हमारे आयलानी जी भी आप देखिए कि कल से बहुत दिनों से आप देखेंगे कि वो आयलानी साहब और बहुत से हमारे नगर सेवक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ प्रचार में जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रकांत पाटिल जी। चंद्रकांत पाटिल जी भारतीय जनता पार्टी से 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और अनुभवी भी हैं। तो चंद्रकांत पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से मदद कर रही है श्रीकांत शिंदे को इस चुनाव में? डोंबिवली ग्रामीण में युति के साथ में पूरे भाजपा का कार्यकर्ता तन मन धन से जुड़े हैं और पूरा यहाँ का माहौल पूरा बीजेपी युतिमय हो गया। यहाँ सब मोदी के भक्त हैं और यहाँ की सीट वन साइड निकलने वाली है युति की, श्रीकांत शिंदे साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी आवाड़ जी, चंद्रकांत पाटिल जी। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।